उन्नाव रेप केस से जुड़ी खबर, कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक। उत्तर प्रदेश में 12वीं तक के सभी स्कूल 1 जनवरी तक बंद। सीएम योगी ने शीतलहर को देखते हुए दिए निर्देश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। यूपी में कांग्रेस चलाएगी संविधान संवाद अभियान। प्रदेश भर में कांग्रेस 100 दिनों में करेगी 30 रैलियां। यूपी में नशे से अपराध का सिक्का जुमला है जीरो टॉलरेंस। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, यूपी में नशीले पदार्थों का खुलेआम कारोबार। यूपी लेखपाल भर्ती के 7,994 पदों पर संशोधित आरक्षण जारी। आज से कर सकेंगे ऑनलाइन आवेदन। और श्री बांके बिहारी मंदिर प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी की, भक्तों की लग रही लंबी लंबी कतारें। आज से 5 जनवरी तक न आने की अपील की। खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। उन्नाव रेप केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। दोषी कुलदीप सिंह सेंगर, आरोपी कुलदीप सिंह सेंगर की सजा दिल्ली हाईकोर्ट ने सस्पेंड की थी और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फिलहाल रोक लगाई है। हालांकि अगली सुनवाई में आगे सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय लेता है ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने अभी इस निर्णय पर रोक लगा दी। तो उन्नाव रेप केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर, निचली अदालत से सजा के ऐलान के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने सजा को सस्पेंड किया था। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत दी गई थी, हालांकि सशर्त जमानत दी गई थी, लेकिन सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ अपील दायर की और सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। तो उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर, दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाई है। तो उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। सीबीआई ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सीबीआई ने याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है। इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। आपको बता दें, 2017 के उन्नाव रेप केस में दोषी पाए जाने के बाद पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई थी, मगर दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की सजा खारिज करते हुए जमानत को मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन्नाव रेप केस की पीड़िता ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू कर दिया था। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर आज सुनवाई की गई।
सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का फैसला पलटते हुए जमानत याचिका पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर के एक हफ्ते में जमानत पर जवाब भी मांगा है। और इस खबर पर ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एपी सिंह जी, कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली थी, लेकिन उनकी राहत अब आगे बढ़ती नजर नहीं आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई ने याचिका इसके खिलाफ दाखिल की थी और उस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जो हाईकोर्ट का फैसला था उस पर रोक लगा दी है। क्या लगता है अब कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है? नहीं, देखिए, राहत मिलना ना मिलना वो माननीय अदालत की डिस्क्रिशनरी पावर है जी। लेकिन जब कुलदीप सिंह सेंगर ने साकेत की स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट, सीबीआई की कोर्ट के फैसले को मान के ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज किया, उसको डिवीजन बेंच सुन रही थी और सुनने के दौरान बेल का फैसला दिया 7 साल 5 महीने के बाद, तो उस पर जब राजनीति होने लगती है तो कहीं ना कहीं नेचुरल जस्टिस प्रभावित हो जाता है। इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस ये होता है कि फैसलों का सम्मान हो, चाहे ऑनरेबल हाई कोर्ट का हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो, चाहे किसी कोर्ट का फैसला हो, हमें सम्मान करना। अगर उस पर राजनीति होगी, आंदोलन होगा, धरना होगा, प्रदर्शन होगा, राजनीतिक दल आगे आएंगे, सुप्रीम कोर्ट पे आगे प्रदर्शन होगा, जंतर मंतर पर होगा, इंडिया गेट पे होगा, तो अन्य पक्ष भी आएंगे। अब हम लोग जैसे वकीलों के ऊपर ये प्रेशर आ जाएगा कि लोग कहेंगे हम भी आंदोलन करेंगे। हमारे पास शिकायतकर्ता भी होते हैं, कभी हम शिकायतकर्ता के लिए हैं, कभी हम एक्यूज के लिए हैं, कभी हम अपीलांट के लिए हैं, कभी हम कंप्लेनेंट के लिए हैं। तो ये जो स्थिति पैदा हुई है, तो मीडिया प्रेशर में कोई फैसला नहीं होना चाहिए। महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है, आत्मसम्मान उनका रक्षा है, राजनीतिक दबाव में फैसले नहीं होने चाहिए। लेकिन मीडिया ट्रायल जब होने लगता है किसी केस का, तो निश्चित तौर पर न्याय की गरिमा गिर जाती है और वो पूरी दुनिया, देश के लोग गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, अटक से कटक तक अपने अपने हाईकोर्ट पर भरोसा करते हैं, अपने सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करते हैं। छोटे से छोटा व्यक्ति भी जब उससे झगड़ा होता है वो कहता है सिविल कोर्ट में, तुम्हें कोर्ट में देखूंगा। मतलब अदालत पर भरोसा है। और उस न्यायपालिका के फैसले के बाद, डिवीजन बेंच के फैसले के बाद अगर अदालत पर आरोप लगाए जाएं, 50 करोड़ ले लिए, फिर फैसला हुआ और फिर उस पर रोक लगने का मतलब क्या वो शिकायतकर्ता की बात सही थी? क्या भ्रष्टाचार हुआ था? क्या कहीं सीबीआई ने गलत किया था? तो ये जो चीज बीच की स्थिति आती है, इस केस को छोड़कर आम जनता के नजरिए से देखिए, वो फिर क्या कहेगा इससे? दोनों पक्ष कभी कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होते हैं। किसी को राहत मिलती है तो कोई उससे आहत होता है, एक को मिली राहत दूसरे को आहत होता है, हाथ पहुंचाता है उसे। लेकिन एपी सिंह जी माफी चाहते हैं, हम आपको इंटरप्ट कर रहे हैं। एपी सिंह जी, एक ही मामले में निचली अदालत, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट अलग अलग फैसले आते हैं और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि मीडिया ट्रायल होने लगता है, तो क्या आप कोर्ट जो हैं वो भावनाओं के आधार पर चलने लगी हैं कि बाहर प्रदर्शन होगा, जैसी भावनाएं होंगी उसके आधार पर फैसले होंगे? न्याय जो है वो भावनाओं के आधार पर मिलेगा? न्याय भावनाओं के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। तमाम सबूतों, गवाही, तथ्य, पक्ष, कोर्ट, चार्जशीट, एविडेंस, इन्वेस्टिगेशन, इसके आधार पर होना चाहिए। अगर भावनाओं के आधार पर होता है तो फिर उसके पर परिणाम समाज में भुगतने पड़ते हैं। समाज में दोनों तरह के लोग रहते हैं, कोर्ट में भी दोनों तरह के आते हैं, लेकिन समाज में पीड़ित पक्ष भी है और अभियुक्त जो मुलजिम बना वो भी है। तो क्या सीबीआई अगर ट्रायल कोर्ट का फैसला सही था तो फिर ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला गलत था, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही है? तो ये जो पशुपेश की स्थिति होती है वो हमें एक दूसरे तरह की मानसिक स्थिति से अवगत कराती है कि फिर इसका क्या परिणाम क्या होगा। इस तरह से हमें न्याय की अवधारणा रखनी है, कानून पर भरोसा रखना है, लेकिन हमें कभी भावनाओं से अदालत नहीं चलती। कोर्ट इज स्टोन हार्टेड, पत्थर के समान होती है, उसे तमाम तथ्यों सबूतों को देखकर फैसले करने पड़ते हैं और उससे वो स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए जिससे कि अब ऐसी स्थिति में लोग कहेंगे साहब हम भी 50 पैसे भर के ले आएंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर क्या हमारे पक्ष में फैसला हो जाएगा? ये नहीं होना चाहिए।
बिल्कुल एपी सिंह जी यही सवाल है और आम जनता के मन में भी यही संदेह पैदा होता है कि एक ही विषय पर निचली अदालत अलग फैसला देता है, अब हाई कोर्ट फैसला देता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देता है, फिर सुप्रीम कोर्ट। जनता के मन में इस तरीके के संदेह पैदा होता है कि अगर एक पक्ष निश्चित रूप से एक पक्ष के पक्ष में ही फैसला जाएगा, दूसरा पक्ष के उसको हाथ मसल कर रह जाना ही पड़ेगा, उसको निश्चित रूप से दुख होगा। लेकिन भावनाओं के आधार पर कोर्टों को फैसला नहीं लेना चाहिए। इसके आधार पर अगर फैसला होगा तो आपने जो कहा वो लोग ऐसे ही करने लगेंगे, वो बड़ी संख्या में जाके प्रदर्शन करेंगे, दबाव बनाएंगे, मीडिया ट्रायल कराएंगे होगा और इस तरीके के फैसले प्रभावित होंगे। अब हर व्यक्ति कहने लगेगा कि मैं पूरन देवी बन जाऊंगी जी। पूरन देवी फिर क्यों, कोई डाकू मलखान सिंह भी बन जाएगा जी। फिर तो हमने 78 साल की आजादी के बाद जो संविधान को हम सिर पे लेके घूमते हैं अपने दिलो आत्मा, फिर क्या है, फिर तो फूलन देवी भी चाहिए, मलखान सिंह चाहिए, डाकू चाहिए, डकैत चाहिए, जो वो फैसले करेंगे। फिर अदालतें हम क्या करेंगे, फिर वकालत करके क्या करेंगे, फिर ये चार्जशीट, फिर इन्वेस्टिगेशन, फिर पुलिस का पर्पस नहीं रह जाता है। इसलिए इन भावनाओं को भी माननीय अदालत को समझना चाहिए। स्टे दिया है, सिर माथे है, आदेश सिर माथे है, 1 हफ्ते का टाइम दिया है, वो अपना जवाब देंगे, वो अपने आगे प्रोसीडिंग करेंगे। लेकिन अब इसी तरह से 1 हफ्ते तक आंदोलन चलता रहेगा। भाई कुछ लोगों को ऐसा अगर आंदोलन चलने से होता है तो फिर हर व्यक्ति आंदोलन करने के लिए तैयार होगा। सुप्रीम कोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भी आंदोलन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर भी प्रदर्शन होंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाहर हर मामले में होंगे। रेप केस में क्यों, पुरुषों के मामले में भी होंगे। पुरुषों को भी फिर न्याय चाहिए, वो भी तो पीड़ित है, बाद में बरी होते हैं, बाइज्जत बरी होते हैं, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। महिला पुरुष दोनों बराबर हैं, उसको भेद करके जो किया जा रहा है, भेद किया जा रहा है, वो उचित नहीं है किसी तरह से। न्यायपालिका की गरिमा है, न्यायालयों की गरिमा है, और इसीलिए दोनों पक्ष सम्मान देते हैं और दोनों के पक्षों के स्थान बराबर रखे गए हैं। माननीय न्यायाधीश का स्थान ऊंचा होता है कि वो वहां से बराबरी के तौर पे देख सकें, दोनों को बराबर देखें। और अब तो कानून की देवी की आंखों से कानून की पट्टी हट चुकी है, अब तो देख भी रही है, सुन भी रही है, सब कुछ समझ रही है। तो उस आधार पर फैसला ऐसे होना चाहिए जो जनमानस को प्रभावित ना करें। लेकिन अगर जनमानस प्रभावित होगा तो ऐसे केओस की स्थिति पैदा हो जाएगी। हर कोर्ट के आगे छावनी बनानी पड़ेगी, आपको रैपिड एक्शन फोर्स लगाना पड़ेगा, आपको सीआरपीएफ लगानी पड़ेगी, आपको ये सारी फिर व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। फिर वकीलों की क्या आवश्यकता, फिर तो एक पक्ष आंदोलनकारी 100 बसें ले आएगा, उसके बदले में 200 कोई ले आएगा। फिर तो वहां कुश्ती ढींगा मुश्ती देखी जाएगी ना कि किसके आंदोलनकारी ज्यादा है, कौन ज्यादा हाय हाय कर लेता है, कौन फूलन देवी बन लेता है, कौन मलखान सिंह बन लेता है, कौन जग्गा डाकू बन लेता है, कौन क्या बन लेता है। ये उचित नहीं है। फैसला चैलेंज किया जाए, कानून की परिधि में, न्याय की परिधि में ऊपर जाए, सुप्रीम कोर्ट आए, सुप्रीम कोर्ट से भी आहत हो। एसएलपी अगर आपकी नहीं लाओ तो रिव्यू में आइए, रिव्यू में नहीं होता है आप क्योरिटिव आइए। कानून के दायरे में बहुत कुछ दिया गया है, लेकिन अगर कानून को अपने हाथ में लिया जाएगा तो फिर न्यायालय की स्थिति नहीं रह जाएगी। निश्चित रूप से एपी सिंह जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत ही महत्वपूर्ण और जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो निश्चित रूप से एपी सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अदालतों को फैसला भावनाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए। कल को इस तरीके के मामलों में बाढ़ आ जाएगी, लोग जो है वो विरोध करेंगे, मीडिया ट्रायल होगा, तो इसमें कहीं ना कहीं फैसले प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। मीडिया का अपना दायरा है और विरोध का अपना दायरा है, लेकिन कम से कम अदालतों को इससे प्रभावित नहीं होना चाहिए। और कोई भी मामला हो, उन्नाव रेप केस में फिलहाल कुलदीप सिंह सेंगर को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है, लेकिन निचली अदालत का एक ही मामले में निचली अदालत का दूसरा फैसला, फिर हाई कोर्ट का दूसरा फैसला और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फिर उस पर दूसरा फैसला, ये कहीं ना कहीं जनता के मन में संदेह पैदा करते हैं कि कानून एक है और अलग अलग अदालतों में इसकी परिभाषाएं अलग कैसे हो सकती हैं। इस तरीके के संदेह जो है आम जनता में भी पैदा होता है। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई, 1 सप्ताह का समय दिया है। आने वाले सप्ताह के बाद देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला क्या देता है। लेकिन अदालतों को कम से कम बाहरी दबाव, मीडिया ट्रायल हो, बाहरी दबाव हो या भावनाओं के आधार पर फैसला नहीं करना चाहिए। और शायद अदालतें नहीं करती हैं, लेकिन इस तरीके के फैसले संदेह जरूर पैदा करते हैं।
तो उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको रूबरू करा रहे हैं। सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस जारी किया गया। उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। कुलदीप सिंह सेंगर को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। ट्रायल आपको बता दें निचली अदालत से उनको सजा हुई, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको राहत दी, उनको जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए उनको राहत दी, उनको जमानत दी गई, सशर्त जमानत दी गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी जमानत पे फिलहाल रोक लगा दी है। आगे 1 सप्ताह का समय दिया है, नोटिस जारी किया है, जवाब तलब किया है। आने वाले सप्ताह में देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या फैसला देता है। लेकिन कुल मिलाकर एक ही कानून में अलग अलग कोर्टों की अलग अलग परिभाषाएं जब होती हैं, ठीक है, हो सकता है निचली अदालत से कोई खामी रह गई है तो उच्च न्यायालय में उस खामी को दुरुस्त किया जा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में उस खामी को दुरुस्त किया जा सकता है। लेकिन एक धारा की, एक कानून की एक ही परिभाषा सभी कोर्टों में होनी चाहिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया। उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सप्ताह का समय दिया। सीबीआई की अपील पर सेंगर को नोटिस भी जारी किया गया है। 1 सप्ताह का समय दिया गया। 1 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। तो उन्नाव रेप केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। ना उन्होंने हमसे कंसल्ट किया ताकि हम उनकी पिटीशन बेहतर बनाने की कोशिश करते, ना उन्होंने हमें पार्टी बनाया और कोशिश ये की कि हमें लास्ट मोमेंट तक उनकी जो एसएलपी फाइल है वो भी ना मिले। तब आज भी, लेकिन मैंने आपको पहले भी कहा है, इस बच्ची और इसके परिवार के खिलाफ इतने ज्यादा अत्याचार हुए हैं, इतने ज्यादा सबूत मौजूद हैं कि अगर इतनी सी भी बात की जाएगी ना तो कोई भी जज, कोई भी अदालत इस बच्ची के ही पक्ष में फैसला देगी। और इसीलिए इस जजमेंट को हम क्रिटिसाइज कर रहे थे कि ये जो दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट थी वो इतनी महान दयालुता जो दिखाई थी इस कॉन्विक्ट को, कुलदीप सिंह सेंगर को, जिसको मैं बोलता हूँ एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, वो इंडियन एप्स्टीन गैंग के मेंबर हैं, उनके साथ बहुत बड़ा गैंग भी है। और आज आप लोगों ने अंदर भी देख लिया होगा कि हम लोगों की संख्या इतनी सी थी उन लोगों की संख्या के आगे, और हमें दोनों तरफ से मुकाबला करना पड़ रहा था, इस तरफ से भी और उस तरफ से भी। तो टेक्निकल ग्राउंड पे आज कोर्ट ने फिर भी हमें। और अगली खबर लखनऊ से सामने आ रही। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन किया है, जनता दरबार लगाया है, जनता की समस्याएं सुनी है, अधिकारियों को निर्देशित किया है, जन समस्याओं के शीघ्र समाधान पर जोर दिया है। सीएम योगी ने गोरक्षनाथ मंदिर में जनता दर्शन कार्यक्रम किया जिसमें जनता के फरियाद, लोगों की समस्याएं मुख्यमंत्री ने सुनी है, जन समस्याओं के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया है, अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर लखनऊ से है। तालकटोरा करबला से चोरी हुआ, आपको बता दें जुलजना सुरक्षित मिला है। ईरानी नस्ल का जुलजना घोड़ा बुधवार को हुआ था चोरी। पुलिस ने घोड़े को उन्नाव के पास मौरावा से बरामद किया। चोरी के मामले में आरोपी को भी पकड़ा गया है, चोरी के मामले में आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। जुलजना की सुरक्षित वापसी से बड़ी राहत मिली है। सिया समुदाय में खुशी की लहर दौड़ी है। धार्मिक आस्था से जुड़ा है जुलजना घोड़ा। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मेरठ से अहम खबर है। बर्थडे पार्टी के दौरान रिश्तों का खून हुआ है। डांस को लेकर जीजा और साले के बीच विवाद हुआ। गुस्से में बेकाबू जीजा ने साले पर चाकू से वार कर दिया। घायल साले ने अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया है।
वारदात के बाद मौके से फरार हुआ आरोपी जीजा। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 1 घंटे में आरोपी को दबोच लिया। आरोपी की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल चाकू भी बरामद हुआ है। लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र के गुर्जर चौक की यह घटना है। पक्षों की आपस में मारपीट हुई है, जिसमें से एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के 2 लोगों के ऊपर चाकू से वार किया गया है। दोनों ही पक्षों को उनके परिजनों द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जहां पर डॉक्टर ने उपचार के दौरान यूनुस को मृत घोषित कर दिया तथा जो उनका बेटा था नौशाद, वो अभी खतरे से बाहर है, उसे भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं। जानकारी करने में पता चला है कि जो ये आरोपी है और जो मृतक है, दोनों ही जीजा साला हैं आपस में, और इनकी किसी बात को लेके कल कहा सुनी हुई थी एक बर्थडे पार्टी में। उसके बाद घर आके इन्होंने आपस में मारपीट की, जिसमें ये जो आरोपी है सलीम द्वारा यूनुस के ऊपर चाकू से वार किया गया। जब बीच बचाव करने उनके बेटे नौशाद आए तो उनके ऊपर चोट आई है। जो आरोपी है सलीम, उसे गिरफ्तार कर लिया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अहम खबर है। पुलिस ने अवैध राम को गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर गिरफ्तार किया है। 67 IT एक्ट के तहत दर्ज था मुकदमा। हरपालपुर कोतवाली में दर्ज हुआ था केस। अभियुक्त हरपालपुर कस्बे का निवासी। पुलिस ने अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू की। और अगली खबर जनपद बहराइच से। खेत गई महिला पर बाघ ने हमला किया है। खेत में काम करने के दौरान महिला के सर पर बाघ ने हमला किया है। बाघ के हमले में गंभीर रूप से घायल हुई है महिला। 2 जेठानी और भतीजी ने महिला की जान बचाई है। साथ में खेत गई महिलाओं के शोर मचाने पर एकत्रित हुए ग्रामीणों के चिल्लाने पर, लाठी डंडे से खदेड़ने पर बाघ वहां से भागा है। इलाज के लिए महिला को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बहराइच मेडिकल कॉलेज में महिला का उपचार जारी है। बहराइच के थाना मूर्तिहा इलाके के लोधनपुरवा का यह पूरा मामला है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लूट, हत्या और डकैती सहित 2 दर्जन से अधिक मामलों में वांछित चल रहे बावरिया गिरोह के 2 बदमाशों से आज पुलिस की मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के कब्जे से लाखों रुपए से अधिक कीमत के सोने चांदी और आभूषण, देसी तमंचे तथा कारतूस बरामद किए हैं। थाना बिनौली के बरनावा क्षेत्र अंतर्गत पुलिस मुठभेड़ में 2 वांछित अभियुक्त, जिन पर 25-25 हजार का इनाम था, उनको गिरफ्तार किया गया है। इनके नाम क्रमशः प्रदीप बावरिया और मोन्टू बावरिया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मथुरा में नए साल के लिए ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज वृंदावन के प्रबंधक प्रशासन ने सभी दर्शनार्थियों से अनुरोध किया है कि मंदिर एवं आसपास के क्षेत्र में बढ़ने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ के दबाव में होने वाली असुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए 29 दिसंबर से 5 जनवरी तक यदि संभव हो सके तो वृंदावन आने से परहेज करें। अति आवश्यक होने पर ही यात्रा कार्यक्रम बनाएं। इटावा में सर्द हवाओं और घने कोहरे ने एक बार फिर जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया। मौसम का सबसे ज्यादा असर रेल यातायात में देखने को मिल रहा है। ट्रेनों के निरस्त होने और घंटों देरी से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। वहीं टिकट रद्द होने से रेलवे को भी रोजाना राजस्व का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछले 3 दिनों से कोहरा गहराने के कारण ट्रेनों की लेत लतीफी बढ़ गई है। और अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सोनभद्र से अहम खबर है। सोनभद्र के विकास खंड कर्मा के धौरहरा स्थित श्री राम पैलेस परिसर में हिंदू सम्मेलन हुआ। मुख्य वक्ता ब्रजेश सिंह ने कहा कि जब हम असंगठित हुए हैं तब हम आपस में बटे हैं। आज परिस्थितियों के मुताबिक परिवार और देश को विघटित होने से बचाने के लिए हम सबको एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए। संघ का कहना है कि आगे बढ़ने के लिए आपसी भेदभाव को भूलकर समरसता का भाव रखते हुए सभी हिंदुओं को एकजुट होने की जरूरत है। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।